जय हिंद साथियों। वेलकम टू एग्जाम गुरु सेंटर। आज है 29 फरवरी 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया? छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़। साथियों, अभी हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ राज्य में किया। साथियों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल है रायपुर। साथियों, छत्तीसगढ़ में एक रायपुर है, एक है नया रायपुर। नया रायपुर का नया नाम क्या है साथियों? अटल नगर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान में साथियों जो सीएम है विष्णुदेव साय हैं, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। लोकसभा की साथियों 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 9 सीटें हैं। साथियों, अभी हाल ही में रमन सिंह जो पूर्व चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री थे, उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? उज्जैन, लखनऊ, पटना या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साथियों अभी हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई। साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 85 फीट ऊंचे टावर पर यह घड़ी लगाई गई है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दवाइयों से नुकसान की भरपाई करने के लिए विधेयक पेश की? साथियों, दवाइयों नहीं है, दंगाइयों है। क्या है? दंगाइयों। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने के लिए विधेयक पेश की। उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड। अभी हाल ही में साथियों उत्तराखंड ने दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने के लिए विधेयक पेश की है। साथियों, आइए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जिसकी कैपिटल है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा की साथियों 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 71 सीटें हैं। साथियों, भी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केटबॉल लॉन्च किया है। साथ में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी बना है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। साथियों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन साथियों और बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? वो है रामगंगा नदी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया? पुष्कर सिंह धामी, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। साथियों, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। साथियों, अगर तमिलनाडु राज्य की बात किया जाए तो तमिलनाडु जिसकी कैपिटल है चेन्नई, स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर है आर्यन रवि। लोकसभा की साथियों 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, विधानसभा की 234 सीटें हैं। अभी हाल ही में साथियों आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की जज बनी है। अभी हाल ही में जल्लीकुट्टी का आयोजन भी तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। साथियों, इसरो की बात आई है, थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, वर्तमान में हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ।
फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। ऑल वन डे जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन दिवस से अवश्य पूछा जाता है, इसलिए दिवस को भी याद करते हुए चलना है। अगर आप सभी साथी प्रतिदिन सुबह हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो दिवस को अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग हर वीडियो में हम इसका रिवीजन कराते हैं, आप भी साथ में रिवीजन करिएगा। आइए देख लेते हैं फरवरी माह के सारे महत्वपूर्ण दिवस क्रम के अनुसार यानी क्रमानुसार। 1 फरवरी को साथियों क्या मनाया गया था? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को साथियों विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। आगे साथियों 10 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे, विश्व दलहन दिवस, साथ में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। 11 फरवरी को साथियों मनाया गया था विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 11 फरवरी को क्या मनाया गया था साथियों? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, साथ में साथियों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी 12 फरवरी को मनाया गया था। 13 फरवरी को साथियों विश्व रेडियो दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। और 24 फरवरी को साथियों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो विषय वस्तु यानी जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक इस वर्ष जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया उसकी थीम यानी उसकी विषय वस्तु है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया? बिहार, असम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में साथियों असम राज्य ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है। साथियों इसका उद्देश्य है कि भारतीय उद्देश्यों के सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं और अनुचित साधनों के जो उपयोग होते हैं उन पे रोक लगाया जाए या दबाव डाला जाए। साथियों आइए जान लेते हैं कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे 5 से 10 वर्ष का कैद हो सकता है और 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना भी हो सकता है। आइए देखते हैं साथियों, असम की बात आई है तो असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। साथियों मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य 2 महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। काजीरंगा साथियों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथ में साथियों लोकसभा की 14 सीटें हैं असम राज्य में और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 126 सीटें हैं। याद रखिए कि बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की टोटल 126 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वामी नारायण मंदिर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमित शाह। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। साथियों इसका निर्माण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, एक पुस्तकालय और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं के साथ 150 करोड़ रुपए में किया गया है। साथियों यह स्वामीनारायण समूह का पहला मेडिकल कॉलेज है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि यह स्वामीनारायण समूह का पहला मेडिकल कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एम खानविलकर, राजीव कुमार, सुमन बेरी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम खानविलकर को हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथियों एम खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए जमात ये इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 वर्ष। हाल ही में भारत सरकार ने 5 वर्ष के लिए जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। जम्मू कश्मीर साथियों एक केंद्र शासित राज्य है जो 5 अगस्त 2019 को बना। इसके पहले पूर्ण राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। उलर झील, डल झील 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं साथियों, प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल की बात किया जाए तो कौन है साथियों? मनोज सिन्हा जी हैं जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। जो आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है, कतर की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है। ऑल वनडे एग्जाम के लिए, ऑल स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए अवश्य मुद्रा से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कतर की मुद्रा है कतरी रियाल, दिरहम, डॉलर या कतरी रुपया? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथियों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके या प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।